निजीकरण का विरोध अब बढ़ता जा रहा है। सरकार के निजीकरण के फैसले पर एक तरफ विपक्ष हमलावर है, तो वहीं अब सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। आगे पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के आंदोलनजीवी वाले बयान पर राहुल गांधी ने तंज कसा, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने अब किसान आंदोलन में कमान संभाल लिया है। पूर्व सेनाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के बयान पर कल से ही बवाल मचा हुआ है। आगे इस पर भी बात करेंगे और सबसे अंत में बात करेंगे गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के बारे में, जिसमें बताया गया है कि कितने लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। सबसे पहले बात करेंगे निजीकरण के विरोध में होने जा रहे बैंकों के हड़ताल का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया तब इस बात की पुष्टि हो गई कि सरकार ने निजीकरण के क्षेत्र में एक कदम और बढ़ा दिया है। पिछले कई सालों से सरकार और विपक्षी दलों के बीच निजीकरण को लेकर रस्साकसी चल रही है। विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार कुछ प्राइवेट कंपनियों के हवाले सब कुछ कर देना चाहती है, तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार का दावा है कि इससे डूब रहे कंपनियों को फिर से एक नई शुरुआत मिल सकेगी। इस बार की बजट में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव दिया गया है। अब निजीकरण के विरोध में सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने 2 दिन के हड़ताल का ऐलान कर दिया है। निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों के संगठन ने 2 दिनों के हड़ताल का ऐलान किया है। पीएसबीएस ने ऐलान किया है कि निजीकरण के विरोध में 15 और 16 मार्च को हड़ताल रहेगा। 9 बैंक यूनियन के केंद्रीय संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने इस हड़ताल को बुलाया है। बैंकों के साथ साथ अन्य कई क्षेत्र में भी अलग अलग कर्मचारी संगठन लगातार निजीकरण का विरोध करते रहे हैं। इससे पहले 2019 में ही केंद्र सरकार ने आईडीबीआई बैंक का निजीकरण किया था। निजीकरण के अलावा सरकार ने अब तक लगभग 14 सरकारी बैंकों का विलय भी कर दिया है। सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयर को भी बेचने का ऐलान कर चुकी है। अब आते हैं अपने अंतिम अगले खबर पर। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ लोग आजकल आंदोलनजीवी हो गए हैं। देश में कहीं भी कुछ भी होता है तो वे वहां पहुंच जाते हैं। उनका निशाना किसान आंदोलन को लेकर जो नेता लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं उन पर था। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद से विपक्ष के कई नेताओं ने उन पर जवाबी बयानबाजी शुरू कर दी थी। अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर लिखा है कि क्रोनी जीवी है जो देश बेच रहा है वो। #PSU PSB सेल। राहुल गांधी का यह निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर है। क्रोनी का मतलब शायद आप ना समझ रहे हो तो आपको बता दूं कि जो लोग देश की अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं उन्हें क्रोनिक कैपिटलिस्ट कहते हैं। राहुल गांधी ने इसके जरिए कहना चाहा है कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर भाजपा के अन्य बड़े नेता कुछ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी ट्वीट में राहुल गांधी ने सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंकों को बेचे जाने की बात को भी लिखा है। हमने ऊपर वाली खबर में बताया था कि सरकारी बैंकों के निजीकरण का विरोध करने के लिए मार्च में हड़ताल का भी ऐलान किया गया है। राहुल गांधी समेत विपक्ष के बड़े नेता शुरुआत से ही सरकार पर सरकारी कंपनियों को बेचने का आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी अब जमीनी स्तर पर किसान आंदोलन को लेकर सक्रिय हो गई हैं। वहीं आज पुलिस ने दीप सिद्धू के बाद दिल्ली हिंसा के एक और आरोपी को भी पकड़ लिया है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। अब आते हैं अपनी तीसरी खबर पर। पिछले 2 दिन से ही पूर्व सेनाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के बयान को लेकर लगातार चर्चा चल रहा है। जनरल वीके सिंह ने तमिलनाडु के मदुरै में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर चीन ने एलएसी पर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 10 बार अतिक्रमण किया है तो भारत ने 50 बार अतिक्रमण किया है। इस बयान को तो उन्होंने अपनी सरकार का पीठ थपथपाने के लिए दिया था, लेकिन अब यह बयान उनके लिए गले की हड्डी बन चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर लिखा है कि क्यों भारत के मंत्री चीन को भारत के खिलाफ मौका दे रहे हैं। राहुल गांधी ने मांग की है कि जनरल वीके सिंह को बर्खास्त किया जाए और अगर उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता तो यह हर एक जवान का अपमान होगा। अब जनरल वीके सिंह के बयान पर विपक्ष के कई नेता हमलावर हैं, तो वहीं इस बयान के सामने आने के तुरंत बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि यह भारत की तरफ से अनजाने में स्वीकार की गई एक गलती है। चीन ने आरोप भी लगा दिया कि भारत लंबे समय से सीमा का उल्लंघन कर रहा है और इसीलिए सीमा पर तनाव बढ़ता है। अब तक भारत की तरफ से दावा किया जाता रहा है कि भारतीय सैनिकों की तरफ से कभी कोई घुसपैठ की कोशिश नहीं की जाती है, लेकिन वीके सिंह के बयान के बाद मामला गरमाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं सबसे आखिरी खबर की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कल लोकसभा में बताया कि 2015 से लेकर 2019 के बीच में
6,76,000 से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले ली है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि लगभग 1 लाख श्रीलंकाई नागरिक भारत के अलग अलग राज्यों में शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि विदेशों में रहने वाले लगभग 35 लाख भारतीयों के पास OCI कार्ड है। आज की जनता एक्सप्रेस शो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।